हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंघानिया इंग्लिश स्पोकन। आज का जो टॉपिक है वो है कंजंक्शंस। पार्ट ऑफ स्पीच के 7 पार्ट्स करना है हमने कंजंक्शंस। ठीक है, तो आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना। सबसे पहले मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कंजंक्शंस होता क्या है और हमें कंजंक्शंस की क्यों ज़रूरत होती है, ये क्या काम करता है। ठीक है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो तो आपको कंजंक्शंस बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शंस का मतलब ये होता है कि सपोज़ आप एक ही समय में दो लोगों के बारे में बात करना है आपने। ठीक है, जैसे राम और शान के बारे में बात करना है, बट दोनों का जो सेंस है वो एक जैसा ही होना चाहिए। अगर दोनों स्कूल जा रहे हैं या दोनों ही मार्केट जा रहे हैं या दोनों ही कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजंक्शंस यूज़ करके दो सेंटेंस को हम एक ही सेंटेंस बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कंजंक्शंस को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड भी कह सकते हैं या आप बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं कंजंक्शंस। और हमें कंजंक्शंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, अगर आप कंजंक्शंस ऐड नहीं करोगे या यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यानी कि दो लोगों के सेंस को हमें दो बार लिखना पड़ेगा, बट हमें कंजंक्शन यूज़ करने के बाद वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक ही सेंटेंस में आ जाएगा दो लोगों के बारे में। ठीक है ना, इसका सिंपल यही है समझने के लिए कि कंजंक्शंस को समझ कैसे सकते हैं। अगर हमें दो लोगों के बारे में एक ही समय में बात करना है तो हमें क्या चाहिए, कंजंक्शंस चाहिए। ठीक है, आगे आप सभी को समझ। जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, इसको पहले ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है राम इज़ गोइंग टू मार्केट, शान इज़ गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे दो सेंटेंस बनाए हुए हैं, बट दोनों का सेंस क्या है, एक जैसा है, यानी कि वो दोनों ही मार्केट जा रहे हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, राम एंड शान आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंड यूज़ कर लिया, तो एंड हमारा क्या है, कंजंक्शंस है। ठीक है, अब ये कंजंक्शन तो है, बट ये कौन सा कंजंक्शंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास है कंजंक्शंस के टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड वन इज द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब होता है ज्वाइन टू वर्ड्स, एंड सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ज्वाइन एलिमेंट्स अनपैरेलल सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज द कंपेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग के लिए दो वर्ड को यूज़ ज्वाइन करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन होता है उसे हम नाउन और प्रोनाउन से पहले भी यूज़ करते हैं या फिर आप सेंटर या मिडल में यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। जब हम सेंटेंस में कोई भी कंपैरिजन की बात आते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इन सब के एग्जांपल्स मैंने इस टेबल में दिया है। कोऑर्डिनेटिंग के कंजंक्शंस है, इसे हम कहते हैं फैंस बॉय भी कह सकते हैं। इससे आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज एफ से होता है फोर, ए से एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग होगा। सब ऑर्डिनेटिंग में ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है कोरिलेटिव में ये सारे एग्जांपल्स हैं। ओके गाइस, आप सभी को समझ आ गया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कंजंक्शंस क्या होता है, बट ये ऐसा ही समझ नहीं आएगा वीडियो देखने से और सुनने से। इसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सभी को एग्जांपल्स भेजूँगा, ठीक है, ग्रुप में, या फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमें क्या समझ नहीं आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो ये टेबल बनाया है मैंने, ये टेबल भी मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा इसमें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।